ओके फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं। प्लीज अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सकें, जिससे आपका जो भी टॉपिक, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है तो आपकी उसकी वीडियो मिस ना हो सके। तो चलिए देखते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में, आई होप आप सभी ने देखा होगा, अच्छे से वीडियो देखा होगा, उसमें हमने डायरेक्शन यानी दिशा निर्देश से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, हमने उसको डिस्कस किया था। तो उसी बेस्ड पे आगे जो अभी कुछ कॉन्सेप्ट जो बचे हुए थे उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे बोल सकते हैं पाइथागोरस, हमने बोला था पाइथागोरस थ्योरम होता है, यानी बात करें पाइथागोरस थ्योरम। सपोज दैट आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, नहीं पता तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है और लगती कैसे है, क्यों लगती है। तो हमेशा याद रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम बात करें, पाइथागोरस थ्योरम, गोरस थ्योरम जो होती है बेटा, गोरस थ्योरम जो होती है, अब ध्यान दीजिए पाइथागोरस थ्योरम हमेशा कहाँ पे अप्लाई होती है, कंडीशंस है हमेशा जब भी राइट एंगल हो। राइट एंगल समझते हैं, जब भी 90 डिग्री का एंगल, समकोण जिसे बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। ध्यान दीजिए समकोण यानी जब भी क्या कहाँ पे लगती है, समकोण। पहले तो कॉन्सेप्ट ये याद रखिए, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा समकोण पे लगेगी, या फिर ऐसा, उसे दूसरी भाषा में बोल सकते हैं ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, ऐसा त्रिभुज, ट्रायंगल का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ध्यान दीजिएगा, अदर जगह पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, ना ही करने की कोशिश कीजिएगा, वरना सब कुछ सत्यानाश करोगे। क्या करोगे? सत्यानाश। आगे देखते हैं। अब मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल कंसीडर किया, ट्रायंगल का नाम क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल का नाम ए बी और सी हमने ट्रायंगल दिया। कहा जा रहा है ट्रायंगल में जो सी एंगल है बेटा वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, मतलब समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री का है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, एक एंगल आप देख सकते हैं 90 डिग्री मिल गया है, तब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, ये इंडियन साइंटिस्ट है, ध्यान दीजिए, पाइथागोरस है, नाम है, गोरस मतलब उनका था। ये बोल सकते हैं, मोस्टली आपने कभी क्लास 10th में, 9th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। तो आई होप 10th में तो सभी ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होता है, तो उसी में ये अप्लाई होती है। तो आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति जिसे कहते हैं, वहां पे ये यूज होता था। तो आप पाइथागोरस थ्योरम में कहने का मतलब क्या है, देखिए किसको क्या बोलते हैं, जो सबसे नीचे वाली साइड होती है जिससे ये एंगल आपका फॉर्म हुआ है 90 डिग्री का, इस वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। आधार, या फिर इंग्लिश में हम इसे बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बेस बोलते हैं। और इसी तरह दूसरी वाली साइड जो बोलते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। लंब मतलब आप देख सकते हैं, ये बेस हो गया यानी धरती हो गई, धरती पे बिल्कुल कुतुब मीनार क्या है, जमीन पे कुतुब मीनार खड़ी है, इसे बोल सकते हैं लंब बोलेंगे। अब दूसरी कंडीशन, दूसरी साइड को हम क्या बोलेंगे, किसको, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे एक साइड देख रहे हैं ए और सी को जो मिल रही है, ए और सी पॉइंट को जो एक लाइन है दोनों को मिला रही है, इस साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में बात करें तो उसे हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो ये दोनों लैंग्वेज में आप अच्छे से समझिएगा। कहने का मतलब देखिए, क्योंकि ये स्क्रीनिंग है, यहाँ डिजिटलाइजेशन से थोड़ा सा हाथ से लिखना पड़ता है, तो कभी कभी क्लियर वर्ड्स लिखे जाएंगे क्लियर, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है आपको पूरी चीजें समझ में आएंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अच्छे से राइटिंग बना के लिखेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि अब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना बता रहे हैं, राइटिंग आप अपना जितना बनाना था अभी तक आप बना चुके होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो यानी बोल सकते हैं बीसी यानी सबसे नीचे वाली साइड को हमने क्या बोला, बेस बोला। और जो वर्टिकल होती है, वर्टिकल मतलब जो 90 डिग्री के साथ बनी होगी, खड़ी होगी लाइन, उसे हम क्या कहेंगे, लंब बोलेंगे या फिर परपेंडिकुलर बोलेंगे। और दूसरी साइड वाली, तीसरी साइड जो सबसे बड़ी साइड होती है, उसे हम कर्ण कहेंगे। ध्यान देना, ये हमारा क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल बोले या फिर 90 डिग्री का त्रिभुज बोले या समकोण त्रिभुज बोले, उसका जो कॉन्सेप्ट था ये था। अब पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल का नाम हमने जो लिया था ए बी सी ले दिया था, ध्यान दीजिएगा। अब ट्रायंगल में हमने बता दिया कि कौन बेस है, इसको हम बेस को हम बी मान लेते हैं, इसको हाइपोटेनियस था तो एच मार्क बोल देते हैं इंग्लिश में, और ये परपेंडिकुलर था तो हम पी बोल देते हैं, या फिर हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं। चलिए, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बेटा कि एच का स्क्वायर, एच मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, पी के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है, आपको हमेशा यही अप्लाई करना है। या हिंदी में समझें तो कर्ण का स्क्वायर, ध्यान देना, कर्ण का स्क्वायर बेटा क्या होगा, किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर में बोले तो लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर के, और प्लस
बी का मतलब बेस आधार के स्क्वायर के, ध्यान देना, आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ध्यान दीजिए, यानी दोनों का स्क्वायर का सम जो होगा वो कर्ण के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। किस कर्ण का स्क्वायर जो होगा किसके बराबर होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर किसके बराबर होगी? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होती है। अब इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कभी कभी आपको पी निकालना पड़ जाता है, एच और बी दिया हो तो उसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल तरीका है, आसानी से पी को यहीं पे रखो, पी को निकाल लो, पी स्क्वायर लिखोगे तो बेटा ये जो है बी इधर साइड में एच की साइड में आके माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो एच स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया। बिल्कुल सिंपल है, देखो पी स्क्वायर आ गया। अगर पी की वैल्यू पूछी जाए तो पी का मतलब क्या होगा? अंडर रूट लग जाता है। जब कभी एक साइड से स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड में स्क्वायर रूट, हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं। तो एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा। इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा क्लियर लिख कर। देखिए कहने का मतलब एच का स्क्वायर था, ध्यान दीजिए एच का स्क्वायर था बेटा। अब आपको क्या लिखा गया? हाइपोटेनियस। मैंने क्या कहा है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। जब आपको एच निकालना हो तो इसका मतलब ये स्क्वायर इधर से हटता है तो दूसरी साइड में अंडर रूट लगता है, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। यही इसी तरह आपको जो भी चीजें निकालनी हो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हाइपोटेनस कहा जाता है। हाइपोटेनस जो होती है बेटा ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी, किसी भी त्रिभुज किसी भी ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर बात करें इसी तरह सपोज बी निकालना हो, बी की स्क्वायर पहले आप बचाएंगे, पी को दूसरी साइड में भेजेंगे, एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? पी का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप बी लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह अगर आपसे पी का स्क्वायर लिखने के लिए बोले, पी का स्क्वायर क्या होगा? वो भी अंडर रूट में क्या? एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होगा। आई होप आप सभी को ये तीनों फार्मूले बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, यानी एक ही याद रखिए, आप चेंज करना जानते हैं, थोड़ा बहुत अपना दिमाग यूज कर सकते हैं, यूज कीजिए। अगर दिमाग ना हो, नहीं यूज कर सकते हैं तो इसको रट डालिए। फिर बेटा आपके लिए फिर और कुछ नहीं किया जा सकता। जब दिमाग नाम की चीज ही नहीं है तो इसको अच्छे से रट डालो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मतलब दिशा और निर्देश के सभी क्वेश्चन करने के लिए अब आप सक्षम हो चुके हैं। अब आप इतने काबिल हो चुके हैं कि आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो चलिए देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके हिसाब से आपकी काबिलियत को चेक किया जाएगा, परखा जाएगा, देखा जाएगा कि आप काबिल हैं या बस हम यूं ही आप पे भरोसा करते थे। चलिए तो देखते हैं। सपोज दैट एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 है। इससे पहले वाले भी क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड हैं। नहीं देखा तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बेल आइकॉन को घंटे वाली जो बटन है उसको दबा दीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वरना आपको नोटिफिकेशन जैसे कहते नहीं, दूसरी भाषा में बोले घंटा नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। संजीव क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 में है, संजीव दक्षिण की ओर, देखिए पढ़ते रहेंगे और हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ते रहेंगे और क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है उसी हिसाब से हम मैप को बनाते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते भी रहेंगे और हम मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ग्राफ को बनाते रहेंगे। संजीव दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता है। तो सबसे पहले आप ऐसे एक लाइन खींच लीजिए बेटा, उत्तर दक्षिण, इसे ऊपर उत्तर बोलते हैं, इसे दक्षिण बोलते हैं, इसे पूरब बोलते हैं, इसे पश्चिम बोलते हैं। आप सभी पता चल गया। अब कहने का मतलब समझिए, संजीव दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता है। तो पहले संजीव का घर कहाँ मानेंगे? संजीव का घर हम बोलेंगे कि सेंटर पे है। सेंटर का मतलब बिल्कुल बीचों बीच में है। संजीव यहाँ पे था, ध्यान देना। यहाँ से आप संजीव दक्षिण की ओर कितना चलता है? 10 मीटर चलता है, ध्यान दीजिएगा। संजीव दक्षिण की ओर 10 मीटर, तो इसके बीच में 10 मीटर लिख दीजिए। और ये तीर का निशान जरूर लगाइए क्योंकि लेफ्ट राइट करने में आसानी होगी। अब मैंने बताया था जब नीचे की ओर जा रहे होंगे तो इसका आप अपनी उंगली से देख लीजिए ना, आप नीचे की लाइन खींच रहे हैं तो आपका दाहिना पार्ट कौन सा होगा? नीचे की ओर, यानी आप यहाँ पे इस साइड में आपका फेस जिधर तीर का निशान है उधर है, तो आपका दाहिना क्या होगा? राइट हैंड ये होगा, लेफ्ट हैंड ये होगा। अब ध्यान दीजिएगा, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड मुड़कर वह 20 मीटर चलता है, यानी क्या करता है? ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड यहाँ पे था, अब यहाँ से लेफ्ट हैंड मुड़कर 20 मीटर चलता है। 20 का मतलब हम मान लेते हैं इतनी दूरी चलता है, यानी ये 20 मीटर, लेफ्ट हैंड मुड़कर 20 मीटर चलता है। ध्यान देना, दूरी तय करता है और फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। अब यहाँ पे बेटा खड़ा हो गया, इसका चेहरा ये है, तो इसका दाहिना बोले तो राइट हैंड ये होगा, लेफ्ट हैंड ऊपर होगा। समझते रहिएगा, पॉइंट टू पॉइंट जहाँ पे जा रहे हैं वहां पे देखिए। अब इसका लेफ्ट हैंड नीचे होगा, राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड ऊपर होगा, राइट हैंड नीचे होगा। अब इसके बाद क्या कहता है? 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह दाईं ओर मतलब राइट हैंड साइड की ओर मुड़ जाता है
और 20 मीटर चलता है। फिर ये मुड़ने के बाद ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन। मुड़ने के बाद ये फिर क्या इधर मुड़ता है, राइट हैंड साइड मुड़ने के बाद फिर 20 मीटर चलता है। 20 मीटर समझ रहे हैं, फिर काफी लंबी, देखो अब यहाँ पे जगह कम थी इसलिए छोटा बना रहे हैं, लेकिन मानेंगे ये 20 मीटर ही था। ध्यान दीजिए 20 मीटर चलता है, और चलता अंत में वह दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर का अब यहाँ पे नीचे खड़ा है तो आपका दाहिना ओर कौन था, देखिए यहाँ पे इसी तरह से दाहिना ये था, इसी तरह इधर मुड़ जाता है, यानी इधर ये संजीव इधर मुड़ चुका है। मुड़ने का मतलब इस साइड में मुड़ चुका है। कितना चला देखते हैं, और 10 मीटर चलता है। कितनी दूरी जाता है बेटा, यहाँ पे अगर बात करें कॉन्सेप्ट में जो दिया गया है क्वेश्चन में, कितनी दूर चला जाता है बेटा, ध्यान दीजिएगा 10 मीटर चला जाता है। ध्यान दीजिए 10 मीटर, यानी ये डिस्टेंस आप इसको, ये डिस्टेंस आप मान सकते हैं 10 मीटर चलता है। ठीक है, अब यहीं पे कहाँ पे है, ब्लैक वाला जो हेड हमने बनाया यहाँ पे ये खड़ा है, ब्लैक और ब्लू का जो कॉम्बिनेशन हेड बनाया वहाँ पे खड़ा है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो दिशा तो आपको साफ साफ समझ में आ रही है, किस दिशा में है बेटा, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो दिशा तो आप देख सकते हैं पूरब की ओर भाग रहा है। अब ध्यान दीजिए ऑप्शन में देखिए, उत्तर की ओर, उत्तर तो है नहीं, ये उत्तर ऊपर होता है, ये इस साइड में है, इस साइड में खड़ा है, इसका मतलब क्या दक्षिण की ओर है। अगर हाँ प्रारंभिक स्थान से पूछा जाए तो ध्यान दीजिए जो स्थान बनाया, अगर ये 10 मीटर चलता है तो यहीं पे है। एक तरह से अगर यहाँ पे पूरब और दक्षिण लिखा होता तब भी सही था, या प्रारंभिक स्थान यहाँ से इस हिसाब से ये दक्षिण की ओर भी है। दक्षिण की ओर मतलब देख सकते हैं साउथ साइड में ही है, तो क्या कहने का मतलब साउथ में होगा। अब डिस्टेंस वो देखते हैं प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी में है। और बेटा देखिए पहली बात तो ये समझिएगा यहाँ पे कि वो कितनी डिस्टेंस चलता है, कितनी डिस्टेंस चल के आया है बेचारा। तो 10 मीटर तो यहाँ पे चला था, जो हम इस तोते कलर से लिख रहे हैं 10 मीटर चला था। फिर ये 20 नहीं काउंट किया जाएगा क्योंकि 20 तो एक कांस्टेंट चला गया था, आपको नीचे जाना है। ये फिर 20 मीटर यहाँ वाला जो 20 है इसको काउंट करेंगे। 10 कितना हो गया, 10 20 कितना हो गया, 30 मीटर। लेकिन सुनिएगा क्वेश्चन में, क्या 30 मीटर आपको ऑप्शन में है कहीं पे, पहली बात तो नहीं है। अब दूसरी बात ये ध्यान सुनिए, क्या क्वेश्चन आपने सही सॉल्व किया, एक बार फिर से पुनः पढ़ लेंगे। संजीव दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता है, बिल्कुल सही है 10 मीटर। अब बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़कर वह 20 मीटर चलता है, बिल्कुल सही है। और फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर जाता है, बिल्कुल सही है। देखो हम यहाँ पे 20 दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चले आए हैं, दाईं मतलब दाहिना, और 20 मीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर और मुड़ जाता है, दाईं का मतलब ये दाहिनी ओर मुड़ जाता है और 10 मीटर की दूरी तय करता है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी किस दिशा में है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब साफ साफ नीट एंड क्लीन अगर बात करें तो बिल्कुल साफ साफ क्वेश्चन डायरेक्शन बनाना चाहते हैं तो देखिए पहले कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे। अब यहाँ पे आपका ये उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ध्यान दीजिए ये दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब हो गया, और ये आपका क्या हो गया, पश्चिम हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। संजीव क्या है, अपने घर से, यहाँ घर उसका सेंटर में मानेंगे, घर से 10 मीटर चलता है, 10 मीटर का मतलब यहाँ पे पहुंचा और ये 10 मीटर हो गया। अब इसका लेफ्ट राइट आपको पता है, ये क्या होगा, ये राइट साइड होगा, ये लेफ्ट साइड। फिर उसके बाद लेफ्ट साइड मुड़ता है तो यानी 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चला। फिर उसके बाद 20 मीटर, फिर हम यहाँ पे एरो का निशान लगाए, इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये होगा, लेफ्ट हैंड साइड ये होगा। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड मुड़ता है, फिर 20 मीटर चलता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब ये फिर अब यहाँ पे राइट हैंड साइड ये होगा, लेफ्ट हैंड साइड ये होगा। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए राइट हैंड साइड मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो पूछ रहा है किस दिशा में है, तो दिशा तो आपको दिखाई पड़ा, प्रारंभिक स्थान से देखें तो पूरे डायरेक्शन दक्षिण की ओर है। अगर उसका चेहरा बात करें किस दिशा में है तो पूरब की ओर, सॉरी पश्चिम की ओर उसका दिशा, यानी पश्चिम की ओर उसने फेस कर रखा है। और कितनी डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो बेटा आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 मीटर नीचे आया था, 10 मीटर और फिर यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर 20 मीटर नीचे आया था एक तरह से ये, और ये देखो ये तो कांस्टेंट गया था लेकिन 20 मीटर यहाँ पे आया। तो 20 10 30 मीटर, 10 + 20 कितना, 30 मीटर। ये बेचारा संजीव क्या था, अपने घर से दूरी पे था, 30 मीटर की दूरी पे चला था, डिस्टेंस 30 मीटर थी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे डिस्टेंस 30 मीटर थी। अब कहने का मतलब है कितनी डिस्टेंस पे है, एक तरह से ये भी है कि अब डिस्टेंस प्रारंभिक स्थान से और जहाँ पे पहुंचा वहाँ के बीच की दूरी, पहुंचा तो यहाँ पे है उसने, कहने का मतलब यहाँ से लेकर सीधा यहाँ तक की दूरी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक, ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है बेटा, प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पे है। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस आपका कितना होगा, 20 10 30 डिस्टेंस, 30 मीटर आपका जो भी मीटर किलोमीटर में होगा वो डिस्टेंस होगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट था आपका, यानी दिशा और निर्देश से जो इम्पोर्टेंट था। दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे, इसी तरह भी है। सपोज दैट
क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कोई चीज, अदरवाइज आप क्वेश्चन ट्राई भी करते रहेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। चलिए देखते हैं। जैसे सपोज दैट एक मैंने ये क्या बनाया, पहले तो आपको उत्तर दक्षिण बना लेना। उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, दक्षिण मतलब ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट मतलब पूरब हो गया, और ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया। अब ध्यान से देखिए, कंडीशन को पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, एक कोई इंसान है जिसका नाम है लल्लू। लल्लू अपने घर से, ध्यान दीजिए, लल्लू अपने घर से उत्तर की ओर चलता है। उत्तर की ओर चलता है, ध्यान दीजिए बेटा, उत्तर की ओर चलता है, कितना, 10 मीटर चलता है। उसके बाद वो क्या करता है, उत्तर की ओर चलने के बाद फिर दाहिनी ओर मुड़ जाता है। दाहिनी ओर का मतलब क्या है, दाहिनी ओर मुड़ जाता है। दाहिनी ओर मुड़ने का मतलब इसका ये दाहिना है। दाहिनी ओर मुड़कर उसने फिर क्या किया, 10 मीटर फिर डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर उसके बाद बेटा ध्यान दीजिए, कलर इसलिए चेंज कर रहे हैं आपको समझ में आए। फिर उसके बाद वो क्या करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। दाईं ओर मतलब ये दाहिना है, यहाँ से मुड़कर उसने कितना, 5 मीटर चला। ध्यान दीजिए, यहाँ तक पहुंच चुका है। उसके बाद फिर क्या करता है वो, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। बाईं ओर ये होगा, बाईं ओर मुड़कर फिर क्या चलता है, 5 मीटर बाईं ओर चलता है। अब ध्यान दीजिए, कंडीशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा था कि आप बताइए जो लल्लू था वो किस दिशा की ओर जा रहा है। तो आप साफ साफ पता चल रहा है कि हेड किधर है, पूरब की ओर है, तो पूरब की ओर जा रहा है। तो लल्लू किस दिशा में जा रहा है, पूरब की ओर जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है बेटा, किस दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में, पूरब की ओर जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। और आपसे पूछा जाए यहाँ पे पहुंच चुका है, यहाँ का मतलब यहाँ तक पहुंच चुका है कल लल्लू, तो कितनी डिस्टेंस पे है, तो बेटा 5, ये 10 चला था और ये 5 चला, 10 5 कितना हो गया, 10 + 5 कितना हो गया, 15 मीटर। यानी लल्लू कितनी डिस्टेंस दूर हो गया है बेटा, 15 मीटर की डिस्टेंस कवर कर चुका है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह क्वेश्चन को समझेंगे, इसी तरह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते भी हैं पेपर में। तो प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नहीं आई है तो शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे बच्चे देखें, उनको भी पसंद आए। कहने का मतलब प्लीज आप लोग का ही सपोर्ट, यानी आप लोग लाइक करेंगे भी, चैनल को अगर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस तरह मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो यानी यूपी टेट सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। 100% गारंटेड है आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।